सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी में जब से सिंधिया जी गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तब से उनका निरंतर कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। कभी उनके खुद की भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका अपमान कर देते हैं, तो कभी जनता उनका जम के विरोध कर देती है। अभी ताजा जो घटना घटी है वो भी ऐसी ही कुछ है। जो उनका गृह क्षेत्र है, जहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ते थे, पहले जीतते थे, फिर हार गए, वहीं पर उस गुना के अंदर वो गए थे कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। एक उद्घाटन का कार्यक्रम था, इतना जमकर विरोध हुआ कि उनको जल्द से जल्द वहां से निकलना पड़ा। यहां तक कि एसपी जो पुलिस के थे उनको बीच बचाव करना पड़ गया। ये एमपी ब्रेकिंग न्यूज ने लिखा है, वीडियो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में जमकर हंगामा, वापस लौटे, एसपी ने संभाला मोर्चा। तो जो उनका गुना का दौरा था उसके बारे में लिखा है कि उसके दूसरे दिन सोमवार को बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। हंगामे की वजह दान में दी गई जमीन का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर पर ना रख के एक दूसरे नाम पर रखना था। असल में पूरा का पूरा मामला क्या था, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। एक जमीन दान की थी कुछ क्षेत्रीय लोगों ने। उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जो ही बन रहा है उसको देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा जाएगा। लेकिन शिवराज सिंधिया जी के करीबी मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, भाई उनके पिता के नाम पर रख दिया गया। अब जो जमीन वाले हैं जिन्होंने जमीन दान की थी वो गुस्से में कि हमने दान की थी देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे, आप तो अपने घर के नामों पर रखने लगे। तो उन्होंने गाड़ी के अंदर रोक के जब रोका, कहा, तो सिंधिया जी ने उनसे क्या कहा है वो आप सुनिएगा। कितने अहंकार से कहा है, देने का अधिकार आपका था, नाम रखने का अधिकार सरकार का है, आपने स्वेच्छा से दी, आपके साथ नहीं हूं। देखिए, फिर बताऊंगा आपको एक विजुअल वो भी जहां पर हंगामा चल रहा है। ये देखिए, तुम्हारा इच्छा है दान में देना या ना, दान में देने के बाद तुम ये नियम नहीं लगा सकते कि इस पे करना है उस पे करना है, ये नहीं कर सकते। मैं सहमत नहीं, सॉरी, नगर पालिका ने इसको मैं सहमत नहीं हूँ। सुन लो कान खोल के, चलो। इंडियन नेशनल कांग्रेस मध्य प्रदेश के फेसबुक पेज पे शेयर हुआ ये वीडियो। उसमें लिखा है, सिंधिया का अहंकार चरम पर, जनता से बोले सुन लो कान खोलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम हटाकर मंत्री सिसोदिया के पिता का नाम रखने पर जनता ने ऐतराज जताया, तो सिंधिया अहंकार दिखाकर चल पड़े। क्या आप इंदौर के बीजेपी नेता अहिल्याबाई होलकर के नाम के लिए आवाज उठाएंगे? क्योंकि अहिल्याबाई होलकर एक बड़ा फिगर है और एक बहुत ही जिनके अंदर लोगों की मान्यता है, सम्मान है, और पूरा इंदौर की राजनीति एक इर्द गिर्द भी रहती है वहां पर। अब यहां पर आगे लिखा है, कार्यक्रम के दौरान देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। हंगामा होते देख गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा, गुना एसपी जो है, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। हंगामे के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम स्थल से तुरंत रवाना हो गए। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, यहां आप साइड में देख सकते हैं कि कैसे लोगों को पुलिस हटा रही है, पुलिस बाहर कर रही है। कितना विवाद दिख रहा है आपको साइड में दिख रहा होगा। इसी के फौरन बाद आप देखेंगे इसी स्क्रीन के ऊपर कि कैसे एसपी ने हटू के लोगों को फिर जाके गाड़ी निकलवाई है, वो भी साइड में दिख रहा है आपको। ये हालत हो गई है आज उनकी, जिनकी एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में तूती बोलती थी। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के साइड में बैठते थे, वो सिंधिया जी। आज वो सिंधिया जी जब बीजेपी में आए हैं तो बस एक ही बात याद आती है, न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। वहां के रहे नहीं है, यहां के हो नहीं पा रहे हैं। जनता का इतना भारी विरोध अभी तक इन्होंने कभी झेला नहीं था, वो भी खुद ही के गृह क्षेत्र के अंदर। मैं आपको दिखाता हूं जो निरंतर अपमान चल रहा है। ये तो जनता ने अपमानित किया है, जनता को इन्होंने अपमानित किया, जनता गुस्से में आई। जिस तरह से देखना चाहे देख सकते हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपमानित कर रही है निरंतर। एक बार देखा था सिंधिया जी शिवराज जी का बैग उठा के चल दिए थे, वो सिंधिया जी जिनकी मतलब एक अलग जहन था पहले, वही सिंधिया जी का निरंतर। देखिए, एक अखबार है हम संवेद, उन्होंने छापा भी था 28 अक्टूबर को पिछले साल, मतलब 4 महीने पहले। ज्योतिरादित्य सिंधिया का और कितना होगा अपमान, बीजेपी संकल्प पत्र में तस्वीर ना छपने पर बोली कांग्रेस। असल में क्या हुआ था, बीजेपी ने उपचुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया था मध्य प्रदेश में। वो संकल्प पत्र जो 28 विधानसभा का उपचुनाव था, जिसको सिंधिया जी ने इस्तीफे दिलवा के खाली करा दिया था सरकार गिराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर, उन्हीं के ऊपर चुनाव था। मेन विलन मान लीजिए या हीरो मान लीजिए, सिंधिया जी थे। सिंधिया जी उड़ उड़ के चल भी रहे थे, लेकिन उन्हीं सिंधिया जी का फोटो भी नहीं छापा था संकल्प पत्र, मैंने मैनिफेस्टो का नाम दिया था बीजेपी ने, उनका तस्वीर भी नहीं थी वहां पर। तो हंगामा खड़ा हो गया कि इतना अपमानित किया जा रहा है। उसके साथ साथ फिर बीजेपी ने जो निकाली 30 स्टार प्रचारकों की सूची निकाली। हेडलाइन जो है वो देख सकते हैं आप इसमें दैनिक भास्कर की, भाजपा के लिए सिंधिया बड़े स्टार नहीं। भाजपा के 30 स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर। कांग्रेस बोली पहले चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे, अब क्या हालत हो गई है।
5 महीने पहले की बात है। ये आप लिस्ट भी देख सकते हैं। नेम्स ऑफ बीजेपी लीडर्स हु विल कैंपेन फॉर बीजेपी कैंडिडेट फॉर बाई इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। पहला नाम है वीडी शर्मा जो पार्टी के उनके पुराने, दूसरा, तीसरा, चौथा नाम विनय सहस्रबुद्धे, पांचवा नाम नरेंद्र सिंह तोमर। ऐसे करते करते ओम भारती, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम लोगों के नाम ऊपर। उसके बाद 10वें नंबर पर आप देखिए सिंधिया जी का नाम है, जिनका नाम कांग्रेस के अंदर पहले या दूसरे नंबर पे होता था। ये हालत है आज। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट भी किया था जब ये प्रचार संचालन समिति और प्रबंध समिति की घोषणा हुई थी चुनाव की। अपमान करना बीजेपी की आदत, सहन करना सिंधिया जी की जरूरत। बीजेपी की चुनाव समिति में सिंधिया जी को 6ठे नंबर पर जगह मिली है। कहां तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के बगल में स्थान और कहां प्रदेश स्तर पर भी इतने निचले क्रम में जगह। आखिर इतना सम्मान हजम कैसे हो रहा है? ये देख सकते हैं, 2 सूचियां, 2 उसमें है। एक संचालन समिति है, एक प्रबंध समिति है। संचालन समिति के 6ठे नंबर के ऊपर है। तो ये हालत हो गई है आज इनकी कि जहां जा रहे हैं वहां विरोध के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। ये कहा था किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे उतरना पड़ा तो उतरूंगा, अपनी पार्टी के खिलाफ जाना पड़ा तो जाऊंगा। तो वो कांग्रेस के खिलाफ तो चले गए, लेकिन अब जब भाजपा किसानों का शोषण कर रही है तो किसान पूछ रहे हैं कि सिंधिया जी सड़क पे कब आएंगे आप? यहाँ के जो शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक, जो गेस्ट फैकल्टी मध्य प्रदेश के अंदर हंगामा खड़ा है, जिसको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, जिसको एक परमानेंट नौकरी उसकी नहीं की जा रही है, सिंधिया जी ने उसकी लड़ाई का भी लड़ने को कहा था। तो वो भी पूछते हैं कि कब आएंगे सड़कों पर? बस अपने लिए सड़क पर आ गए और अब वापस चले गए। तो ये सारी की सारी चीजें जितने बीजेपी में लोग जाते हैं उनके साथ यही होता है, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं वहां पहले ही पाप का घड़ा है। उस पाप के घड़े के अंदर जब आप कूदते हैं तो आप भी बहुत बड़े पाप के साथ हो जाते हैं, जिससे कि जनता अपना पापी समझती है आपको। तो ये हालत है, ये हश्र है। मैं फिर कहूंगा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। बताइएगा, जिस लोकसभा को लड़ने के वो सपने देख रहे हैं दोबारा बीजेपी के टिकट पे गुना में, उस लोकसभा के अंदर लोगों का इतना गुस्सा है कि वहां से खदेड़ दिया लोगों ने। तो आप समझ सकते हैं कि आज क्या हालत हो गई है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, गुना के साथी भी आगे देखें कि उन्होंने किसको आगे बीजेपी लॉन्च करने की सोच में उनके सामने लाने वाली है और उसकी क्या हालत है आज सब जानते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, और जितने आपके वो दोस्त हैं जिनको बीच में कहीं लगता है कि नहीं सिंधिया जी ने सही किया होगा या बीजेपी कहीं ना कहीं सही है, ये है, उनको बताइएगा ताकि उनका जहन साफ हो सके। फेसबुक पे साझा कीजिएगा, फेसबुक पे कमेंट्स में टैग कीजिएगा अपने उन मित्रों को जो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के ऐसे लोगों के समर्थक हैं। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।